फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आइए आज बात करें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि है अल्ट्रासाउंड इन प्रेगनेंसी। जब भी प्रेगनेंसी डायग्नोसिस होती है किसी भी पेशेंट को, तो सबसे पहले ये ख्याल आता है कि क्या हम अल्ट्रासाउंड हमें करना चाहिए, इसे कब करना चाहिए, प्रेगनेंसी में कितने बार अल्ट्रासाउंड्स होते हैं और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। आज हम इसी को लेकर चर्चा करेंगे। तो एक नॉर्मल प्रेगनेंसी में जनरली हम 3 से 4 बार अल्ट्रासाउंड करते हैं। अगर प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन होती है तो इससे ज्यादा बार भी अल्ट्रासाउंड की जरूरत पड़ सकती है। सबसे पहला जो अल्ट्रासाउंड है वो डॉक्टर आपको जनरली आपकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव आने के 2-3 हफ्ते बाद करने को कहते हैं। जनरली ये 6 to 8 वीक्स के बीच में किया जाता है और इसे डेटिंग स्कैन भी कहते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट अल्ट्रासाउंड लैंडमार्क है जिसमें हमें प्रेगनेंसी को सही डेट करने का मौका मिलता है। खास करके उनमें ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जिनमें पीरियड्स इरेगुलर होते हैं और ठीक से हमें लास्ट मेंस्ट्रुअल डेट का पता नहीं होता। इसके अलावा प्रेगनेंसी जो हमारी आई है वो बच्चेदानी में है, कहीं वो बाहर ट्यूब में एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है, सिंगल प्रेगनेंसी है या एक से ज्यादा प्रेगनेंसी है, इन सब चीजों का भी पता हमें डेटिंग स्कैन से पता चलता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात एक और, जनरली 1.5 महीने के बाद बच्चे की हार्ट बीट आ जाती है। तो बच्चे में हार्ट बीट आ गई है या नहीं, हमारा सैक ठीक से डेवलप कर रहा है कि नहीं, ये हमें डेटिंग स्कैन बहुत अच्छे से बता पाता है। सेकेंड स्कैन जो इसके बाद किया जाता है उसे हम NT-NV स्कैन कहते हैं। जनरली ये स्कैन हम 3 महीने के समय में करते हैं, 11 to 14 वीक्स के बीच में। ये एक इम्पॉर्टेंट स्कैन इसलिए है क्योंकि इसके साथ हम एक डुअल मार्कर ब्लड का भी टेस्ट करते हैं। इस स्कैन और डुअल मार्कर की रिपोर्ट्स को मिलाकर हमें ये जांच करने में बहुत आसानी हो जाती है कि बच्चे को कहीं कोई सिंड्रोम, कोई मंदबुद्धि विकरालती तो नहीं है, जैसे कि डाउन सिंड्रोम। अगली जो सोनोग्राफी है वो 5 महीने, प्रेगनेंसी के 5 महीने पे की जाती है और इसे हम एनिमली स्कैन कहते हैं। जनरली इसे 18 to 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी के बीच में करते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कैन है। अगर आप कहें कि प्रेगनेंसी में हमें एक ही अल्ट्रासोनोग्राफी करानी हो तो वो कौन सी होगी, तो फिर वो एनिमली स्कैन होगी जो 5th मंथ पे होती है। इस स्कैन की खासियत ये है कि इसमें हम बहुत अच्छे तरह से ये देख पाते हैं कि जो बच्चा डेवलप कर रहा है उसके सारे अंग ठीक से बन रहे हैं कि नहीं, बच्चे की फॉर्मेशन में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। सो इट बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट स्कैन। नेक्स्ट जो स्कैन है वो हमारा ऑप्शनल स्कैन होता है, इसे हम ग्रोथ स्कैन कहते हैं। जनरली इसे हम 8वें से 9वें महीने पे करते हैं, 32 वीक्स से 34 वीक्स तक। कभी कभी कुछ डॉक्टर्स 36 वीक्स पे भी ग्रोथ स्कैन एडवोकेट करते हैं। ग्रोथ स्कैन करते वक्त हम जनरली एक डॉपलर भी साथ में कर लेते हैं जिसमें हमें ये पता चलता है कि बच्चे की ग्रोथ ठीक ठाक हो रही है कि नहीं, पानी बच्चे के आसपास ठीक है कि नहीं, उसका वजन कैसा है, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन ठीक ठाक है, पोजीशन कैसी है, वगैरह दूसरे इंफॉर्मेशन। ये हो गए रूटीन अल्ट्रासोनोग्राफी जो एक नॉर्मल प्रेगनेंसी में हमें अलग अलग अंतराल पर चाहिए होते हैं। इसके अलावा अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशन है, जैसे कि आपका ब्लड प्रेशर हाई है, शुगर है, आपकी ट्विन प्रेगनेंसी है या बच्चे का फूल नीचे की तरफ है जिसे प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं, या कोई अन्य प्रॉब्लम, तो आपको इससे भी ज्यादा सोनोग्राफीज की जरूरत पड़ सकती है फॉलोअप के लिए। थैंक यू।